हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट की जो बहुत कॉमन है, जो कभी ना कभी हमें सताता है, खास करके जब हम एक हैवी मील लेते हैं, एक अच्छा बूफे या राजधानी थाली में जहाँ से बाहर आते हैं, वो फीलिंग ऑफ गैस या बेल्चिंग या डिकार आना या कई बार नीचे से गैस छूटना, कुछ आवाज़ें पेट में आना। मैं डॉक्टर उमेश खन्ना और मेरे साथ हैं डॉक्टर मोलिना खन्ना, अ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट यानी गैस के बारे में हमें बहुत अच्छी जानकारी देने के लिए। सबसे पहला प्रश्न जो श्रोताओं का है वो ये है कि ये गैस मतलब क्या होता है? बेल्चिंग, फ्लैटुलेंस, गैस ब्लोट, फार्टिंग, तो ये गैस बनता क्यों है? हाउ इज इट फॉर्म्ड? हाँ, तो गैस आता पहले कहाँ से है? तो गैस जो आता है वो बाहर से आता है और कई बार अपने आंतों में बनता भी है। तो बाहर से आता है वो खाने पीने के ज़रिए आता है। अब हम लोग जब भी खाना खाते हैं, बहुत फास्ट खाते हैं या ज़्यादा बोलते हुए खाते हैं, तो साथ में अंदर गैस भी जाती है। फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, जैसे सोडा, पेप्सी, ऐसे ड्रिंक्स हैं वो पीते हैं, उसमें भी गैस भरी रहती है, तो वहाँ से गैस आ जाती है। और जो हम लोग खाना खाते हैं और जिस पाचन क्रिया अपने खाने पर होती है, डाइजेशन प्रोसेस जो होता है, तो ये प्रक्रिया से भी गैस बनती है अंदर अपने आंतों में। तो ये भी एक सोर्स है गैस का। दूसरा, कोई जो खाना अपना होता है वो पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं होता पाता। फॉर एग्जांपल फाइबर्स हमारी आंत पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर पाती और हमारे अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ बैक्टीरिया, तो ये अनडाइजेस्टेड फूड मैटर पे काम करती है और उसमें भी गैस रिलीज़ होता है। तो ये है सब गैस के सोर्सेस। और कई बार नॉर्मली क्या होता है कि अपनी आंत जो है वो अपने पेरिस्टाल्सिस यानी मूवमेंट्स के साथ जो भी अंदर आंतों में खाना है, गैस है, आगे वो करती जाती है और वो गैस नीचे छूट जाता है और अपनी मोशन भी बाहर आ जाती है। तो ये अगर मूवमेंट बराबर नहीं हो रही है किसी कारण से, तो गैस अंदर आंतों में भरा रहता है और फिर आपने को गैस ब्लोट का सेंसेशन, भारीपन का सेंसेशन ऐसे आ जाता है। सो इन शॉर्ट, गैस फॉर्मेशन नॉर्मल है, कुछ खानों से ज़्यादा होता है, कितनी तेज़ी से खा रहे हो, बातें करते करते खा रहे हो, ऐसी चीज़ों में कुछ बार ज़्यादा होता है। लेट्स गो टू दी सेकेंड क्वेश्चन। हमारे पास एक दो पेशेंट ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि मेरा ना सिर बहुत ज़ोर से दुखता है जब गैस ऊपर चढ़ जाती है। एक पेशेंट ऐसे भी आया जो कह रहा है कि मेरे सारे जोड़ों में दर्द जो है वो गैस की वजह से है। तो ये भी गैस के लक्षण है क्या? हाँ, सब लोगों को ये मिसकंसेप्शन है, मिथ है कि गैस कहीं हाथों में जाती है, पैरों में जाती है, सर में जाती है और उसके वजह से वहाँ पेन होता है। और कई बार पेशेंट्स आते हैं, बोलते हैं हाँ मैं सर दबाती हूँ, डिकार आता है और मेरे को अच्छा लगता है। तो क्या ये डेफिनेटली गैस की प्रॉब्लम है क्या? तो गैस, मैं बताना चाहूँगी कि गैस ये सिर्फ अपने आंतों में ही घूम सकता है, कहीं आंतों के बाहर जा ही नहीं सकता। यानी ना सर में जा सकता है, ना आपके जोड़ों में जा सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, जो जोड़ों के दर्द की या सर दर्द की, ये सब प्रॉब्लम्स कोई और कारण से है। कई बार क्या होता है कि एंग्जाइटी के कारण आपको गैस भी होती है और ये हेडेक भी हो सकता है, फिर आप दोनों को जॉइंट करते हो और बोलते हो कि उसके कारण है। पर ये दोनों अलग चीज़ है। गैस के कारण ये सब चीज़ें नहीं होती। सो इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो कि हर एक चीज़ को गैस का रूप देना सही नहीं है। उसको डायग्नोज करना है कि ये हेडेक क्यों है, ये आर्थराइटिस क्यों है, रादर देन सेइंग कि ये सारी गैस की वजह से। एब्सोल्युटली। सो अगर गैस पासिंग नॉर्मल है तो कुछ लोग तो उनकी कंप्लेंट है कि वो बहुत सारा गैस या डिकार पास करते हैं, वो क्यों? तो जो डिकार आता है, यानी कि गैस जो अपने स्टमक में, जठर में होता है, वो ऊपर आ जाता है। वो क्यों आता है? एक ना फूड पाइप और स्टमक के बीच में वाल्व होता है। तो ये वाल्व जो है, ये अपने को जो हम लोग खाते हैं वो नीचे जाने को आराम से दे देता है, पर नीचे से ऊपर चीज़ें नहीं जाने देता। तो कई बार ये वाल्व वीक होता है, जिसको एसिड रिफ्लक्स डिजीज़ बोलते हैं। तो ऐसे डिजीज़ में ये वाल्व वीक होने के कारण जो गैस पेट में आती है वो कई बार ऊपर फूड पाइप में आ जाती है और फिर वो डिकार के रूप में बाहर आ जाती है। ये एसिड रिफ्लक्स पेशेंट्स में होता है। दूसरा, जो पेशेंट्स एंशियस होते हैं उनमें ना एयर स्वॉलोइंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, एरोफेजिया जिसको बोलते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में भी डिकार बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये डिकार का तो आपने अच्छे से समझा दिया,
लेकिन कुछ लोग नीचे से बहुत सारी गैस पास करते हैं और वो काफ़ी एम्बरेसिंग हो जाता है। तो ये जो नीचे से गैस ज़्यादा पास करने का है, फार्टिंग जिसको बोलते हैं, उसके क्या एक्सप्लेनेशन है, लोगों में ज़्यादा क्यों होती है? एक तो मैं बहुत समझाना चाहती हूँ कि नीचे से गैस पास करना ये एक नॉर्मल चीज़ है। पेशेंट्स मेरे पास आते हैं कि ये बंद करा दो, तो मैं ये ज़रूर बोलना चाहूँगी अगर बंद हो जाए तो दैट इज़ अ डिजीज़, एंड इनफैक्ट डॉक्टर्स आर मोर वरिड इफ़ द गैस कम्प्लीटली बंद हो जाए। तो 10 to 20 टाइम्स अ डे जो अगर गैस जो पास होता है ये नॉर्मल है। इनफैक्ट विदिन 24 आवर्स ऑलमोस्ट ½ लीटर to 1.5 लीटर इतना गैस लोग पास कर सकते हैं। तो पर ये कभी कभी बढ़ जाता है, और ये बढ़ने के कारण कई हैं। एक तो सर्टन फूड्स है जो ज़्यादा गैस बनाते हैं। दूसरा है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे, जैसे हाई फॉडमैप डाइट्स वगैरह हैं जिसमें ज़्यादा गैस बनती है। खास करके हाई फाइबर डाइट में ज़्यादा गैस बनती है। हाई फाइबर डाइट हेल्दी तो ज़रूर है, बट अनफॉर्चुनेटली ये उसका प्रॉब्लम है कि उसमें गैस ज़्यादा बनती है। दूसरी है कि पेट में इन्फेक्शंस होना, तो उसके कारण से भी गैस ज़्यादा बनती है और पास होती है। तो ये हुए कारण गैस ज़्यादा पास करने के। पर कई बार ऐसे हो जाता है कि इंटेस्टाइन्स में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है, और उस ऑब्स्ट्रक्शन के कारण गैस ज़्यादा भर जाता है इंटेस्टाइन्स में और पेट फूल जाता है। तो ये सिम्टम पेट फूलने की हो जाती है। इंटेस्टिनल मोटिलिटी भी अगर बिगड़ जाती है तो उसके कारण भी इंटेस्टिन स्लो चलते हैं, और अगेन गैस पूरी तरह से पास नहीं हो पाता, और गैस ब्लोट और पेट भारी करना, ऐसी सिम्टम्स आ जाते। सो मोलिना, वो तो गैस एक्स्ट्रा पास करना तो एक बार फिर भी मैनेज हो जाता है। जब वो गैस बहुत स्मेली होती है तो पेशेंट भी एम्बेरेस होता है और बगल में बैठे हुए लोग भी काफ़ी ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये एक्स्ट्रा स्मेली गैस का कारण क्या? सो अनफॉर्चुनेटली इट इज़ रिलेटेड टू क्या फूड आप खाते हो, स्पेशली बिकॉज जो नॉर्मल गैसेस जो होते हैं अपने, हाइड्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और मीथेन है, पर सल्फर कंटेनिंग गैसेस होते हैं जो बनते हैं अपने पेट में, तो ये है वो स्मेली गैसेस होते हैं। सो सर्टन टाइप्स ऑफ फूड विल कॉज एक्सेसिव सल्फाइड कंटेनिंग गैसेस, एंड दीज आर फूड्स जिसमें प्रोटीन्स ज़्यादा है, जैसे नॉन-वेज फूड है, फिर बीन्स है, पीज़ है यानी मटर है। तो ऐसे चीज़ें खाने से, और कई बार एक्सेसिव फाइबर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर है जो कई बार ज़्यादा स्मेली गैस करते हैं। तो ये तो नेचुरल चीज़ों के बारे में आपने बता दिए। कुछ बीमारियां भी ऐसी होती हैं जिसमें ज़्यादा गैस के सिम्टम्स या ब्लोटिंग के सिम्टम्स होते हैं। ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें ये ज़्यादा इश्यूज आते हैं? हाँ, एक कॉमन बीमारी है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। इसके ऊपर हम लोग ज़रूर बात करेंगे क्योंकि ये बहुत आम है, पर ये बीमारी में गैस की प्रॉब्लम्स बहुत होती है, जैसे गैस ब्लोट स्पेशली। तो ये एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम का। दूसरी प्रॉब्लम्स है जब भी अपनी आंत अपना एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन बराबर नहीं कर पाती, जिसे उसकी सीलियाक डिजीज़ बोलते हैं। तो ऐसे डिजीज़ में भी गैस ज़्यादा बनती है। फिर जैसे मैंने कहा, बैक्टीरिया अपने अंदर फाइबर या फूड्स को एक्ट करके गैस बनाती हैं। तो अगर बैक्टीरियल ओवरग्रोथ है, जिसको सीबो बोलते हैं, तो ऐसे डिजीज़ में भी ज़्यादा गैस बनती है, गैस ब्लोट वगैरह सेंसेशंस आ सकती है। तो कई पैनक्रियाटिक और लिवर डिजीज़ में भी कई बार ये गैस ब्लोट की सिम्टम्स हो सकती है। सो इन शॉर्ट, कुछ नॉर्मल गैस फॉर्मेशन होती है, कुछ एक्सेसिव भी होती है लेकिन नॉर्मल गिनी जाएगी, और कुछ बीमारियों में ये गैस के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। तो ये सब रेड फ्लैग कैसे पता चलेंगे? कौन से पेशेंट्स को हमें बताना होगा कि ऐसी कोई तकलीफ हो तो डॉक्टर के पास जाना है या कंसल्ट? सो ये इम्पॉर्टेंट है जानना कि अपने को ये घर के नुस्खे कभी बंद करने हैं और डॉक्टर के पास जाना है। अगर पेशेंट को ज़्यादा पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है, इतना कि कभी रात की नींद भी ख़राब हो जाती है, दूसरा भूख नहीं लगती है, वॉमिटिंग ज़्यादा हो जाती है, या बहुत ज़्यादा डायरिया है और टट्टी में खून जा रहा हो, और पेशेंट का वेट लॉस हो रहा हो, तो ऐसे सब सिम्टम्स अगर है तो ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाइए और इसका इन्वेस्टिगेशंस करिए। और एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, इंडियंस में एक लैक्टोज इंटॉलरेंस ये कॉमन चीज़ है। लैक्टोज इंटॉलरेंस मतलब मिल्क की जो शुगर होती है लैक्टोज, वो हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। जैसे उम्र बढ़ जाती है, लैक्टेज डेफिशिएंसी हो जाती है और लैक्टोज
डाइजेस्ट नहीं कर पाते, ऐसे पेशेंट्स अगर मिल्क पीते हैं, खास करके लोगों को एक एक ग्लास मिल्क पीने की आदत है, तो अगर ऐसे पीते हैं तो इमीडिएटली गैस, ब्लोट और डिस्कम्फर्ट शुरू हो जाता है। तो ये अगर डायग्नोस है, किया गया है, तो मिल्क बंद करना एक उसका नुस्खा है। तो डॉक्टर मोलिना, आपने काफ़ी सारी नॉलेज दे के गैस के बारे में सबको बताया है, लेकिन एक जो मेन सबको एक आंसर चाहिए आपसे, वो ये है कि मैं कैसे अवॉइड करूं ये गैसी फीलिंग, ये बर्ब्स, ये फ्लैटुलेंस, ये नीचे से गैस पास करना या डिकार आना। कुछ कॉमन अगर आप उनको नुस्खे बताएंगे तो ये बेटर रहेगा। हाँ, तो कॉमन नुस्खे में ये है, एक तो खाने पीने की चीज़ें और दूसरा लाइफस्टाइल। खाने पीने की चीज़ों में ऐसे बता दूंगी, पहले तो बहुत जल्दी खाना ये अच्छा नहीं है, ज़्यादा बात करते हुए खाना ये भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आपका बाहर की हवा अंदर स्वॉलो हो जाती है और फिर गैस बनता है। दूसरा, क्या फूड आप खा सकते हैं। कोई लोगों में ऐसे होता है कि वो हाई फॉडमैप फूड्स हैं, वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते और उसमें गैस ज़्यादा बनती है। तो ये हाई फॉडमैप फूड्स कौन से हैं? तो ग्रेन्स में है, जैसे वीट कॉमन चीज़ है, वीट कई हाई फॉडमैप है, और अगर तो इसलिए कई लोग बोलते हैं कि चपाती मेरे को डाइजेस्ट नहीं कर पाता हूँ, पचा नहीं पाता हूँ, गैस हो जाती है। दूसरी फ्रूट्स है, एप्पल्स है, पेयर्स है और मैंगोज़ है। वेजिटेबल्स है, जैसे कॉलीफ्लावर है, मटर है, बीन्स है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये हाई फॉडमैप फूड्स हैं, तो ये कोई लोगों को तकलीफ़ दे सकते हैं। तो हम लोग को ये सब अवॉइड करना, ये नहीं मैं करूँगी, बिकॉज अदरवाइज़ आपका खाना बहुत कम हो जाएगा। क्योंकि हर एक को सब अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है, पर एक एक आप अवॉइड करके चेक कर सकते हो कि ये अवॉइड करके मुझे फ़ायदा होता है या नहीं। दूसरे लाइफस्टाइल चेंजेस मैं ये कहूँगी कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करो, जैसे सोडा, पेप्सी एट्सेट्रा। स्मोकिंग अवॉइड करो। रेगुलर वॉक्स, स्पेशली आफ्टर ईटिंग, इफ़ यू गो फॉर अ वॉक, थोड़ा चलने के लिए जाएं, तो ये भी अच्छा होगा। तो ये रेगुलर लाइफस्टाइल मेजर्स आप लेंगे तो डेफिनेटली ये गैस की जो प्रॉब्लम है आपकी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। सो दोस्तों, आपने सुना होगा डॉक्टर मोलिना ने कहा कि गट में आवाज़ें ज़रूर आती हैं, सुनिए अपनी गट को और डरिए मत। So stay light, stay healthy, and if you have a gut feeling that something is not good, consult your doctor. If you like our channel, subscribe to Dear Dr. Khanna and put your comments below. Stay light, stay healthy, may your gas be silent and not disturbing.